शिक्षा सभी का मौलिक अधिकार है और यह अधिकार वास्तविक रूप में सभी को मिले। किसी भी क्षेत्र की स्थिति, वहाँ की लाचारी या आसपास के संसाधन की कमी बाधक नहीं बनेगी। इसके लिए निरंतर प्रयास किया जाएगा। इस प्रकार के बड़े उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए संत मरियम आवासीय विद्यालय के संस्थापक अविनाश देव और दृश्यम कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर प्रवीण दुबे ने एक प्रेस वार्ता की, जहां अविनाश देव ने घोषणा की कि भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर हरीश चंद्र वर्मा, जिन्हें वर्ष 2021 में भारत सरकार ने पद्मश्री जैसे पुरस्कार से नवाजा था, उनका आगमन पलामू की पावन धरती पर हम लोगों के प्रयास से होने जा रहा है। एचसी वर्मा के आगमन के उद्देश्य पर अविनाश देव ने कहा कि श्री वर्मा दृश्यम कोचिंग संस्थान में आकर यहाँ के शिक्षाविद और बुद्धिजीवियों और विद्यार्थियों से रूबरू होंगे। इसके साथ ही यहाँ के जो विद्यार्थी संसाधन के अभाव या आर्थिक गरीबी के लाचारी में उच्च शिक्षा ग्रहण करने बड़े शहरों में नहीं जा पाते हैं, वैसे विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए भी दृश्यम कोचिंग संस्थान के माध्यम से वैसे शिक्षा यहाँ उपलब्ध हो जाए, इसके लिए भी चर्चा करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में एक और क्रांति ला रहे हैं। अपने सम्मानित पुरुष को पद्मश्री स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट को भी बुला रहे हैं, क्या कहना है इस पर? इसमें जो उद्देश्य है स्पष्ट है कि यहाँ पलामू के बच्चे अभिभावक जो तैयारी कर रहे हैं नीट का, जेई का या जो कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं और उनकी समस्या हो रही है, तो सर उस सेमिनार के माध्यम से इतने बड़े हस्ती डॉक्टर एचसी वर्मा सर का आगमन पलामू की धरती पर हो रहा है और उनका अनुभव का लाभ यहाँ के बच्चे लें, अभिभावक लें, शिक्षाविद लें, इसी उद्देश्य से उनको बुलाया जा रहा है। जो कि दृश्यम इंस्टीट्यूट और सन मरियम के तत्वाधान में संयोग से कहिए कि मतलब उनको हम लोग बुला रहे हैं और चाहते हैं कि यहाँ के बच्चे जो उनसे मिलने के लिए बाहर जाते हैं, खुद पलामू आ रहे हैं, तो पलामू के लिए गौरव की बात यह है, अभिभावक बच्चों के लिए बहुत गौरव की बात है कि आप उनका अनुभव का लाभ ले सकते हैं। अभी आप फिजिक्स के जो पद्मश्री हैं उनको बुला रहे हैं ऐसे साहब को, क्या और भी सब्जेक्ट वाइज और भी ऐसे जो सम्मानित लोग हैं जो स्पेशलिस्ट उनको बुलाएंगे? हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि पलामू शिक्षा क्षेत्र में क्रांति हो और पलामू भारत का ही ना हो। इस उद्देश्य के साथ हम चल रहे हैं और हम ऐसे हर एक ऐसे शिक्षाविद को लाएंगे पलामू की धरती पर, जो आप जिनका भी नाम सोच सकते हैं वहाँ तक, जो मैथ लिखे हों, केमिस्ट्री लिखे हों या जो भी मैंने अनुभवी रहे हों। ठीक है, अभी हम लोगों ने सुपर आनंद कुमार सर से भी बातचीत हुई है और भी बहुत जल्द आने का हम लोग प्रयास करेंगे, जल्दी वो भी आएंगे। क्योंकि ऐसे ऐसे लोग आएंगे तो बच्चे में एक जागरूकता आएगी, एक पढ़ाई के प्रति उनका एक जुनून है, जो जुनून हम लोग चाहते हैं जिंदा रहे हमेशा, वो निराश ना हो, हताशा में ना हो, परेशान ना हो। हम लोग हर एक समस्या का समाधान करने के लिए लोग यहाँ हैं भी पलामू की धरती पर और बाहर से लाकर अपना अनुभव देंगे बच्चों को, तो बच्चे पढ़ाई के प्रति जागरूक होंगे। आप अपने विद्यालय के माध्यम से प्राइमरी से लेकर के 10+2 तक शिक्षा दे रहे हैं। इसके बाद जो तकनीकी शिक्षा, जो हाई लेवल की शिक्षा होती है, उसको भी आप सबल प्रदान कर रहे हैं, मजबूती प्रदान कर रहे हैं। जो युवाओं का पैसा लगता था बाहर जाकर पढ़ने पर, तो क्या ऐसा लगता है कि युवा इसमें आगे बढ़ सकते हैं, यहाँ पर रह कर के यहाँ से ही तकनीकी शिक्षा आपके माध्यम से, जो आप स्पेशलिस्ट बुला रहे हैं उसके माध्यम से आगे वो बढ़ सकते हैं? इतनी बड़ी व्यवस्था अभी दृश्यम इंस्टीट्यूट खुला हुआ है, जहाँ प्रवीण जी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और वहाँ तमाम फैकल्टी सब बाहर से आए हुए हैं और बच्चे काफ़ी सीख भी रहे हैं। और हम लोग यही उद्देश्य साथ बाहर से भी कुछ फैकल्टी को लाए हैं कि बच्चे चूँकि उनका अनुभव ले सके। ठीक है, यहाँ की कुछ फैकल्टी हैं, कुछ बाहर की भी है, दोनों का समावेश हो सके, बच्चा समझ सके कि हम सिर्फ मतलब हम यहीं के नहीं हैं, हम बाहर के भी लोग अनुभव ले सकते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि बच्चा ऐसो कुआं का मेढक बने, बच्चा समुद्र में तैरने सीखे, ये उद्देश्य हमारा है। शिक्षा में गोता लगाए वो, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसने रस को पिया है वो समझा है कि शिक्षा में क्या होनी चाहिए। शिक्षा हर एक समस्याओं का समाधान है, इसलिए जो पढ़ेगा वही लड़ेगा, वही आगे बढ़ेगा। इसलिए उद्देश्य साथ हम लोग शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसा हम कह सकते हैं कि अकबर के समय में जो 9 रत्न होते थे, आप भी पलामू में इस तरह की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ भी अनेक रत्न इस तरह से? निश्चित मैं कोशिश कर रहा हूँ और पलामू की दिशा और दशा धीरे धीरे बदल रही है। यहाँ जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, कल से लोग कहते थे उग्रवाद अपराध के नाम से पलामू जाना था, आज पलामू शिक्षा क्षेत्र में जाना जाएगा, क्रांति होगा तो पलामू भारत का ही ना होगा। देश आगे बढ़ रहे हैं। दृश्यम कोचिंग संस्थान मैनेजिंग डायरेक्टर प्रवीण दुबे ने बताया कि बहुत सी विषय से पद्मश्री सम्मानित एचसी वर्मा
का 12 मई को आगमन पलामू के शिक्षा जगत के लिए गौरव की बात है। अविनाश देव के प्रयास और हम सभी की मेहनत से यह शिक्षा जगत के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम किया जा रहा है, जो हमारा उद्देश्य है कि अर्थ अभाव या संसाधन की कमी से कोई विद्यार्थी शिक्षा से वंचित ना रहे। इस प्रयास को बल मिलेगा। पद्मश्री डॉक्टर एस.सी. वर्मा 13 मई को 11 से JMP कांग्रेस के सभागार में पलामू के सभी छात्रों के साथ सेमिनार में हिस्सा लेंगे। इसके बाद संध्या 7 बजे से शहर के तमाम बुद्धिजीवी शिक्षाविद अपने अनुभव का साझा इस मंच पर श्री वर्मा जी के साथ करेंगे। आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके लिए पैसे आड़े हाथे नहीं आएंगे। हर एक कड़ी पर, हर एक मोड़ पर आपके लिए दृश्यम शैक्षणिक संस्थान आपके उज्जवल भविष्य के लिए 24x7 दरवाजे ओपन की है। चाहे वो लड़कियों के शिक्षा हेतु हो, मेधावी और गरीब निर्धन विद्यार्थियों के लिए हो, हर संभव हमारी एक ऐसी योजना चलती है कि जो भी अगर ऐसे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कर सकता हूं, हमारी संसाधन के अभाव के कारण हम उस चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं, आप आइए और मिलिए। या कभी ऐसा भी हो सकता है कि आर्थिक रूप से जो सबल व्यक्ति होते हैं वो अपनी सोसाइटी को एक्सप्रेस करने के लिए नहीं, मैं बाहर ही भी जाऊँगा। मैं कहता हूँ आप स्वतंत्र हैं, लेकिन एक बार मेरे शैक्षणिक संस्थान में आप जरूर विजिट कीजिए। आप महसूस कीजिए कि मेरे पास कंप्लीट हाईली एजुकेटेड और एक्सपीरियंस पूल फैकल्टी का टीम है या नहीं है। अगर आपके हिसाब से अगर मैं हामी भर पाता हूँ, अगर आपके हिसाब से अगर मैं खरा उतर पाता हूँ, निश्चित रूप से आप अपने बच्चों के भविष्य को हमारे साथ मिलकर उनके उज्जवल भविष्य के लिए हम मिलकर कुछ काम करने की योजना बना रहे हैं। धन्यवाद। इस पुनीत कार्य में अविनाश देव जी, जिनको आप चेयरमैन हैं आपके, वो कैसे मदद करते हैं? देखिए, मैं तो अब एक बात है कि मतलब अगर हमसे ये पूछते हैं सर कि आपने ये धरती पर लाया, नहीं, अगर हम आपसे ये पूछे कि भारत की जो प्राचीन सभ्यता है, संस्कृति रही है, शिष्य हैं, उनके ऊपर आचार्य हैं और उनके ऊपर शंकराचार्य हैं, तो क्या हम अविनाश देव जी को शंकराचार्य? सर, मैं मानता हूँ कि एक बेटा एक माँ को डिफाइन नहीं कर सकता है, तो मेरे लिए माँ है, मैं नहीं इस चीज़ों को। अगर बढ़िया लाइन में हम कहें कि शंकराचार्य जैसी भूमिका निभाते हुए आप अपने सक्षम और मेरे जीवन की पलामू में मेरी परिभाषा प्रवीण दुबे नाम का एक जो शब्द था, इस परिभाषा की शुरुआत अविनाश सर से होती है। मेरे पास इतना कुछ बोलने की कैपेसिटी नहीं है कि मैं सर को डिफाइन कर पाऊँ। उद्देश्य भी है कि जो पलामू क्षेत्र के बच्चे जो आर्थिक स्थिति ठीक उनकी नहीं है, वो अपने आप कमज़ोर महसूस करते हैं, या जो बच्चे ऐसे हैं, गरीब हैं, दलित है, शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, अल्पसंख्यक, जो भी तमाम बच्चे हैं, जो शिक्षा एक उनका फंडामेंटल राइट है, लगता है उससे वो वंचित हो रहे हैं। तो इस से भी हम लोग इस काम को कर रहे हैं। जैसे होनहार बच्चे हैं, लगा कि अगर हम लोग के माध्यम से उनको एक मंजिल मिल जाए तो हम लोग प्रयास करेंगे उनको मंजिल देने का काम करें, वो भी उड़ान भर सके, एक कोशिश हमारी होगी। गरीबी आड़े उनके नहीं आएगी, एक पूरा कोशिश हम लोग कर रहे हैं, गरीबी उनके आड़े नहीं आए, प्रयास हमारा चल रहा है।